पूरे करने पड़ेंगे। आपकी मांग को लेकर के हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल है कि जहां एक तरफ 30 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं मिलेगा तो उनको आटा भी महंगा होकर मिलेगा। देश में सियासत गरमाई हुई है, राहुल गांधी विदेश में जाकर के बयानबाजी करते हैं। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद का कहना है कि राहुल गांधी बताएं कि उनकी चीन से क्या याराना है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर रही है, चुनावी साल है, कहीं से कहीं तक क्या कांग्रेस कमजोर पड़ेगी? कभी विधानसभा में बोरियों में लहसुन लिए, कभी कंधे पर हल लिए विधानसभा पहुंचने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता जीतू पटवारी हमारे साथ में हैं और वो लगातार गेहूं के समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है सर? ऐसा है कि शिवराज जी की दो बातें मुझे बहुत इंस्पायर्ड करती है, बहुत उनके प्रति आकर्षित करती है। एक, वो जब ये कहते हैं मैं किसान का पुत्र हूँ, और दूसरा वो जब ये कहते हैं किसान मेरा भगवान है। और तीसरी बात, जो सबसे पवित्र विचार उनके मुख्यमंत्री काल में उनके मुंह से निकला, उन्होंने कहा मैं किसान की आय दुगनी करूँगा 2022 तक। जब ये भावना, ये पवित्रता उनमें दिखी तो नेचुरली किसान का बेटा उनसे प्रभावित होगा। पर निकला क्या? श्रम से परिणाम का ताल्लुक है। जितना उनने श्रम की, जितनी बातें की, जितनी बार वीडियो विजुअल दिए, पर किसान की आय तो घट गई, उसकी आय लागत बढ़ गई। तो अब सवाल ये कि किया क्या जाए। तो अल्टीमेटली उसकी पक्की फसल, मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल, अनाज की फसल 3,000 रुपये कुंटल रेट हो, तब जाकर उनके इस भावना को व्यक्त करने का भाव उनसे किसान तक उसका महत्व मिलेगा या उसका लाभ मिलेगा। तो मेरी भावना शिवराज जी की उस भावना को ताकत देती है कि 3,000 रुपया कुंटल किसानों का अनाज का मूल्य करो, 3,000 रुपया कुंटल किसानों का सहायता करोगे तो आपका स्वागत होगा, सत्कार होगा, और नहीं तो प्रतिकार होगा। और जहाँ तक चुनाव की लाभ हानि की बात है, बिल्कुल 100% अगर शिवराज जी किसानों का 3,000 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदते हैं तो किसान नेचुरल है, उनको साधुवाद देंगे, और नहीं खरीदते हैं तो चुनाव में हराएंगे। ये इसको किसी भी नज़रिए से देखा जाए तो किसानों का अधिकार है, हक है। शिवराज के वादे हैं, उनको पूरे करने पड़ेंगे। आपकी मांग को लेकर के हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल है कि जहां एक तरफ 30 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं मिलेगा तो उनको आटा भी महंगा होकर मिलेगा। बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देते हैं और फक्र महसूस करते हैं, किसकी मेहनत पे करते हैं? किसान की मेहनत पे फक्र महसूस करती है हर सरकार, हर पार्टी की सरकार, अनाज मुफ्त बांट के। तो ये किसकी मेहनत पे है? इस प्रदेश में, इस देश में मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है वो भी 250 से 300 रुपये दी जाती है, और किसानों की सरकारी आंकड़ा है 27 रुपये रोज का इनकम का, और जो खाना चाहिए एक व्यक्ति को रोज, वो 60 रुपये रोज का चाहिए। तो जब 60 रुपये रोज का खाना चाहिए, जो इनकम है वो 27 रुपये रोज की है, और जो मजदूरी मिलती है वो 250 रुपये से 300 रुपये तक सरकारी मिलती है, तो फिर ये मैकेनिज्म बैठेगा कैसे? और जब आप आज 17 रुपये किसान से खरीद रहे हैं, 18 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहे हैं, और बाबा रामदेव का आटा तो फिर भी 40 रुपये किलो मिल रहा है, तो ये बीच का 22-23 रुपये जा कहाँ रहा है? न किसान को मिल रहा है, न उपभोक्ता को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आज भी तो अन्याय है। जब 30 रुपये का गेहूँ खरीदेंगे तब भी अगर 40 रुपये का आटा 10 रुपये में प्रोसेस होती है पूरी, तो अगर वो करेंगे तो भी उपभोक्ता को महंगाई का मार नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो किसान के लिए महंगाई नहीं है, बाकी सबके लिए महंगाई है। किसान भी तो इसी देश का नागरिक है। अगर तेल हो गया 300 रुपये का, पेट्रोल हो गया 100 रुपये का, मीठा तेल हो गया जो किचन ऑयल है 200 रुपये का, तब तो नहीं सवाल उठता है ये कि 200 रुपये का किचन ऑयल हो गया, किसान के गेहूं पे ही उठता है। ये कैसे होगा भाई? सर, एक मामले को लेकर के देश में सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी विदेश में जाकर के बयानबाजी करते हैं और उसके बाद से शीर्ष नेतृत्व से लेकर के यहाँ पर मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज कमान संभाले हुए हैं, लगातार उन्हें घेरने में लगे हुए हैं, और बीते दिन चुनावी सभा में उन्होंने अपरिपक्व बताया है राहुल गांधी को। क्या कहेंगे सर? शिवराज जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि अडानी वाले मुद्दे पर देश नहीं जानना चाहता है कि अडानी का इतना बड़ा LIC से पैसा मिला, बैंकों से पैसा मिला, और उनके शेयर इतने भयंकर गिरे। उनको जो ऐसी कंपनियां जिनका पता आता नहीं है वो इसमें पैसे लगा रही है, बाहर से विदेशों की कंपनियां, ये किसकी? ये देश को पता नहीं चलना चाहिए। ये देश को नहीं पता चलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के साथ कितनी बार अडानी जी विदेश गए। ये पता देश को नहीं चलना चाहिए कि किस किस बैंक ने किस किस मुद्दे पर किस किस देश ने कहाँ कहाँ ठेका कैसे कैसे दिया।
ये सवाल देश के सामने नहीं है। ये अगर सवाल पूछते हैं तो इनको हम अपरिपक्व दिखते हैं। अगर देश के सामने इतना बड़ा करप्शन हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ अडानी का, और बार बार पहले राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये एहसास देश को कराया था कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है, तो हमारे दो और हम दो में से एक है ना ये। तो देश को नहीं पता चलना चाहिए कि इतना बड़ा करप्शन पाक साफ करने बताने वाले लोगों ने इतना बड़ा करप्शन कर दिया। ये उस व्यक्ति से शिवराज जी पूछ रहे हैं जिसके पिता ने देशभक्ति में शहीद हुए हैं, उसकी दादी हुई है, उसके फोर फादर ने इस देश को सारी संपत्ति दान कर दी। उस व्यक्ति को इस तरीके की बातें भाषा बोल रहे हैं शिवराज जी की परिपक्वता पर मुझे प्रश्न चिन्ह लगता है। आपने देशभक्ति की बात की, सवालों की बात की। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद का कहना है कि राहुल गांधी बताएं कि उनकी चीन से क्या याराना है। रविशंकर जी बताए कि भारतीय जनता पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का क्या याराना है। झूले पे झुलाने पर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके के गुजराती पकवान खिलाए थे जिनपिंग जी को, और कहा था मेरे गांव से बहुत बड़ा नाता है, मेरे गांव से, उनके गांव से, नरेंद्र मोदी ने कहा था अपने वक्तव्य में, क्या नाता है वो बताएं। कि चीन ने अपनी ज़मीन, भारतवर्ष की ज़मीन खरीद ली। रविशंकर प्रसाद का अलग बयान है, प्रधानमंत्री का अलग है, अधिकारियों का अलग है, रक्षा मंत्री का अलग है, विदेश मंत्री का अलग है, और चीन का कब्जा है भारत की धरती पर। इसमें क्या बोलते हैं रविशंकर प्रसाद? इस तरह की बात करके अपनी कमजोरियों को, अपनी अकर्मण्यताओं को, अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरों पर एलिगेशन, भारतीय जनता पार्टी का पुरानी बातें हैं। वो सवालों के उत्तर दे, सवाल न पूछें। सर, एक अंतिम सवाल। लगातार जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर रही है, चुनावी साल है, कहीं से कहीं तक क्या कांग्रेस कमजोर पड़ेगी? बीजेपी को कांग्रेस घेर रही है, बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी से हमने सवाल किया अडानी से मोदी का क्या रिश्ता है। बीजेपी से हमने सवाल किए किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई। बीजेपी से हमने कहा कि चाइना ने हमारी ज़मीन पे क्यों कब्जा कर लिया। बीजेपी से हमने कहा कि आपको ये बताना पड़ेगा इस देश को कोविड में इतनी हत्याएं कैसे हो गई। आज बीजेपी से हमने पूछा कि देश इतना कर्जदार क्यों हो गया। हम पूछ रहे हैं कि देश की 70 साल की संपत्तियां आप क्यों बेच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से पूछ रही कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से पूछ रही है कि कहाँ गए वो स्टार्टअप इंडिया, कहाँ गए वो स्टैंड अप इंडिया, कहाँ गए वो सब्ज बाग जो देश को मिलने थे आपके जरिए, काला धन 15 लाख, कहाँ है वो। हम पूछ रहे हैं, वो हमें क्या घेरेंगे, हम उनको घेर रहे हैं। ऐसी बातचीत लगातार आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। और बातचीत में हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, जो हमेशा मुखर होकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसी बातचीत आप लोगों तक लगातार पहुंचाता रहूंगा और आप लोगों के हिस्सों का सवाल पूछता भी रहूंगा। भोपाल से पंजाब केसरी के लिए मैं आप सबका विवान।